देखिए भाई, हम लोग डिस्कस करते हैं लीनियर वेरिएशन फंक्शन। दिस इज लीनियर वेरिएशन फंक्शन। और मॉलिक्यूल की स्टडीज में इसको बहुत यूज़ किया जाता है। और एक्चुअली मान लीजिए ये कोई फंक्शन है, लीनियर वेरिएशन फंक्शन फाई, ये ट्रायल वेव फंक्शन भी है। और ये जो है C1 F1 प्लस C2 F2 लाइक दिस Cn Fn, ये जो है किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है? इट इज एक्चुअली लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शन। ये कितने कैसे फंक्शंस का लीनियर कॉम्बिनेशन है? ऐसे जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। तो ये जो है हम उसका एक सेट ले लेते हैं। तो ये जो है जो ये होता है डिफरेंट, जो ये वेव फंक्शन का जो सेट होता है, ये जनरली जिस सिस्टम का हम ये ट्रायल वेव फंक्शन बना रहे हैं, तो ये डिफरेंट हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शन का लीनियर कॉम्बिनेशन है। दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ linearly independent function, correct? और it can be represented as this phi को हम कैसे दिखा सकते हैं? Suppose j बराबर 1 to n and cj and fj, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जहाँ पर ये जो है c जो है कोफिशिएंट्स हैं, और ये वेव फंक्शन के वेरिएबल पैरामीटर्स हैं, और जो हमारा ये जो ट्रायल वेव फंक्शन है या जो वेव फंक्शन फाई है, ये जो है फंक्शन ऑफ दीज वेरिएबल्स है। सी कांस्टेंट पर भी सॉरी कोफिशिएंट्स पर भी डिपेंड करता है। और इस तरीके से जो हमारा ये वेव फंक्शन है वो डिफरेंट जो जितने भी कोफिशिएंट्स लेंगे उन सब वेरिएबल्स पर डिपेंड करेगा। तो अब देखिए, हमने जो है डिस्कस किया था वेरिएशन मेथड में, और हमने एक ट्रायल वेव फंक्शन लिया था। उस ट्रायल वेव फंक्शन से हमने एक वेरिएशन इंटीग्रल लिया था। तो उसी तरीके से हम यदि ये वेव फंक्शन हम जनरली रियल लेते हैं, जैसे हमारे जो एफ जे फंक्शन हो, सी जे, ये भी सब हम स्टिक कर लेते हैं, अपने को स्ट्रिक्टली हम चूज़ करते हैं कि ये एफ जे और सी जे जो है रियल हो। तो फंक्शन जो है रियल हो, जिससे हमें ये भी जो है रियल ले लेते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास एक लीनियर वेव फंक्शन है और जिसको हम फाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हैं जैसे फाई फाई डी टाओ ये है। तो इसको एक दिखाने का तरीका हम लिख सकते हैं, जैसे फाई को हमने क्या माना है? सी जे एफ जे। तो यदि हम इस वैल्यू को इसमें रखें j बराबर 1 एंड k बराबर 1 एंड ये वैल्यू डायरेक्ट रख दे रहे हैं दैट सी जे एफ जे ये j बराबर 1, यहाँ पर सी जे एफ जे समीशन के एन सी के एफ के डी टाउ।
ये इस तरीके से लिखा जा सकता है क्योंकि हमने फाई को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, इसलिए हम इसको ये जो है इस को जो है हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका एक दूसरा तरीका भी है लिखने का, जो हम लिख सकते हैं दैट j बराबर 1 एंड k बराबर 1 and this is Cj Cj Ck and this can be written as phi j and phi k d tau। ये देखिए, ये जो when this is equal to 0 then it is orthogonal, लेकिन यदि हम इसकी वैल्यू 0 नहीं करी है then it is symbolized, इसको हम सिंबल देते हैं that is overlap integral, overlap integral, और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एस जे के। ये जो है ओवरलैप इंटीग्रल बताया था मैंने, शायद एस्कार्ट थ्योरम में भी आपको बताया है। और कल हम जो एस्कार्ट थ्योरम में जो भी हमने जो है वेरिएशनल इंटीग्रल की बात करी थी, तो यहाँ भी हम वेरिएशन इंटीग्रल लेंगे। तो वेरिएशन इंटीग्रल देखिए, कल हमने बताया था या वेरिएशन मेथड में बताया था हमने कि phi h phi d tau, this is variation integral and it is represented as w, and in case if it is not normalized then this is phi d tau। तो ये हमारा वेरिएशन इंटीग्रल है। इस वेरिएशन इंटीग्रल को हम कैसे लिख सकते हैं, दैट्स ये इट कैन बी रिटन एज समीशन j बराबर 1 to n Cj Fj, k बराबर यहाँ पर ये हम k बराबर 1 to n Ck Fk d tau। It can be written as upon, similarly ये भी इसी तरीके से लिखा जा सकता है that summation j बराबर 1 to n Cj Fj summation k बराबर 1 to n Ck Fk d tau। Again we can write down like this, j बराबर 1 to n and k बराबर 1 to n, this is Cj Ck and this is Fj and Fk d tau divided by ये हो गया j is equal to 1 to n k बराबर 1 to n Cj and Ck, this is Fj and Fk d tau, this is like this। अब देखिए, जैसे हमने बताया था कि इसको हम किससे दिखा सकते हैं, एस जे के ओवरलैप इंटीग्रल से।
ठीक इसी तरीके से हम इसको भी एक दिखा सकते हैं, डिस्पोर्शन दैट एफ जे एच एफ के डी टाउ कैन बी रिप्रेजेंटेड, या इसको हम क्या दे देंगे, दिस इज जे एच जे। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा समीशन j इज इक्वल टू 1 to n, एन के इज इक्वल टू 1 to n, सी जे सी के, एंड दिस इज एच जे के अपॉन समीशन एन टू के बराबर 1 to n, सी जे सी के एस जे। देखिए लगभग एक जैसे ही, कोई इसमें अंतर नहीं है, बस एच जे का और एस जे का अंतर है। तो ये हम जो वैल्यू ले रहे हैं वो हमारी किसकी है, वेरिएशन इंटीग्रल की वैल्यू ले रहे हैं। तो डेफिनेटली दिस इज इक्वल टू डब्ल्यू, और वेरिएशन इंटीग्रल को हम किससे दिखा रहे हैं, डब्ल्यू से, यानी फाई एच फाई डी टाउ अपॉन फाई एंड फाई डी टाउ, ये हम डब्ल्यू से दिखा रहे हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं दैट दिस इज इक्वल टू डब्ल्यू, दिस इज इक्वल टू डब्ल्यू, वेरिएशन इंटीग्रल को दिखा रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, यदि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो वी गेट डब्ल्यू समेशन जे बराबर 1 to n, के बराबर 1 to n, सी जे सी के एस जे के इज इक्वल टू जे बराबर 1 to n एंड के बराबर 1 to n, सी जे सी के एच जे के। देखिए बराबर है, एच जे के और एच जे के का फर्क है, बस इसमें डब्ल्यू का है। अब क्या है, हमने तो ये वेरिएशनल इंटीग्रल है, नेचुरली हमारा एनर्जी देगा। तो सिस्टम को स्टेबलाइज बनाने के लिए हमें क्या करना है कि सिस्टम की मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, और मिनिमम एनर्जी के लिए हमको इस इंटीग्रल को मिनिमाइज करना पड़ेगा। मिनिमाइज करने के लिए हमको क्या होगा, जितने भी हमारे पास कोफिशिएंट हैं उनके साथ इस पार्शियल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इस इंटीग्रल को पार्शियल डिफरेंशिएट किसके साथ करना पड़ेगा, विद ऑल द वेरिएबल्स, ऑल द वेरिएबल्स हमको जो है पार्शियल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, दैट इज डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा सी आई इज इक्वल टू जी। फॉर क्या है, मिनिमम पर हमें क्या कंडीशन मिलनी चाहिए, दैट डेल्टा डब्ल्यू इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव है हर विद ईच वेरिएबल इट शुड बी इक्वल टू जी। तो देखिए इसको हम जब पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज डेल डब्ल्यू अपॉन डेल सी आई, तो इधर भी हम डेल अपॉन डेल सी, इसके साथ जो है हम इसको डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ये देखिए क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल सी आई समीशन जे बराबर 1 एंड समीशन के बराबर 1 एंड सी जे सी के एस जे के। तो ये देखिए डब्ल्यू जीरो हो जाएगा, ये तो जीरो होना चाहिए इसलिए ये पूरा फैक्टर जीरो हो जाएगा, लेकिन एक बार हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया और एक बार हम डब्ल्यू को डिफरेंशिएट किया, ये कांस्टेंट रखा, और फिर हमने जो है डब्ल्यू को कांस्टेंट रखा और इसको हमने पार्शियल डिफरेंशिएट किया।
एंड दिस इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल सी आई समीशन जी बराबर एन एन के बराबर 1 एन सी जे सी के। अब देखिए पहले हम केवल लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं, नहीं तो हम फिर बराबर लिखते चले जाएंगे राइट हैंड साइड तो बहुत टाइम लगेगा। हम केवल इतना पोर्शन यदि सॉल्व कर लें और फिर जब सॉल्व हो जाएगा तब हम उसको यहाँ रख के फिर इसको इक्वेट कर देंगे। इस तरीके से करेंगे हर बार। तो हम जो है ले लेते हैं ये वाला पोर्शन लेफ्ट हैंड साइड का, केवल डब्ल्यू भी नहीं ले रहे हैं हम, केवल इसका डिफरेंशिएट पार्ट ले रहे हैं। पार्शियल डिफरेंशिएट जिसका पोर्शन का कर रहे हैं उसको ले रहे हैं। दैट इज डेल अपॉन डेल सी आई समेशन जे बराबर 1 टू एन समेशन के बराबर 1 टू एन सी जे सी के एस जे। ये हम बाद में जो है कर लेंगे, पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ये देखिए कैसे लिखा कर सकते हैं, डेल्टा समेशन जे बराबर 1 टू एन समेशन के बराबर 1 टू एन एंड डेल सी आई सी जे सी के एस जे। ऐसे लिख लिया। और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये है हमारा डेल अपॉन डेल सी आई एक बार हमने इसको डिफरेंशिएट करा सीजे को तो हम लिख लेंगे डेल सीजे सी के कांस्टेंट रख लिया। पर दूसरी बार हमने किसको करा सीजे एंड डेल सी के अपॉन डेल सी आई। ये एस जे के हो गया। This can be written as J बराबर 1 to n K बराबर 1 to n। अब देखिए ये C के डेल सी आई सॉरी डेल सी जे है, दिस इज डेल सी जे एंड तो हम जो है डेल सी जे और डेल सी आई को हम क्या लिख सकते हैं, क्रॉनिकल जे आई। तो डेफिनेटली जब जे बराबर 1 होगा, जे बराबर आई होगा तो इसकी वैल्यू जो है डेल एक्स अपॉन डेल एक्स की तरह 1 हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू कब है, ये दिस इज इक्वल टू जे आई बराबर 1 व्हेन जे बराबर 1 जे बराबर आई और डेल जे आई बराबर 0 व्हेन जे इज नॉट इक्वल टू आई। ठीक है, तो यहाँ पे तो बराबर है तो इसलिए ये जो डेल सी जे है दिस इज सी के डेल ये क्या लिखा जा सकता है जे आई एस जे के प्लस समेशन जे बराबर 1 के बराबर 1 सी जे डेल ये क्या लिखा जा सकता है के आई और एस जे। हमने इसको इस तरीके से लिख लिया। इन दोनों की वैल्यू 1 है तो ये क्या हो जाएगा दैट जे बराबर 1
टू एन समेशन के बराबर 1 टू एन सी के ये 1 है इनटू एस जे के। देखो जे बराबर आई हुआ, जे बराबर आई है यहाँ पर, तो डेफिनेटली यहाँ पर जे किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर भी आई के होगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एस आई के प्लस समेशन जे बराबर 1 टू एन सी जे के। अब जो है के बराबर आई है, के बराबर आई है तो जे भी आई के हो जाएगा, यहाँ पर के भी आई के हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1, इसकी वैल्यू तो है 1, दिस इज इक्वल टू एस जे। ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। तो नेचुरली अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, के बराबर 1 टू एन सी के एस जे के प्लस जे बराबर, इसको भी जे बराबर 1 टू एन सी जे और एस जे। इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। अब देखिए जो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, हर्मिशन प्रॉपर्टी, ये इस तरीके से दिस इज इक्वल टू एन एम। तो यहाँ पर वी कैन यूज दिस इक्वेशन, दिस हर्मिशन प्रॉपर्टी। तो वी कैन राइट दिस दैट एस जे आई इज इक्वल टू एस आई जे, दिस इज इक्वल टू एस आई जे। ये इसलिए है क्योंकि हमने बताया था हम रियल देख रहे हैं, तो रियल जब ले रहे हैं तो उसका एस आई जे जो है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट किसके बराबर हो जाएगा, एस आई जे के बराबर। इसलिए हम ये लिख सकते हैं कि बराबर 1 टू एन सी के एस जे के प्लस जे बराबर 1 टू एन सी जे एंड दिस इज एस आई जे। ये हमने जो है इस तरीके से लिख लिया। ये देखिए हमारा यहाँ पर पहले जे के था ये, तो हमने जे को आई के बराबर किया, तो ये हमारा क्या हो गया था, आई के हो गया था। ठीक इसी तरीके से हमारे पास पहले ये क्या था, जे के था, और जे के में हमारा जो के था वो हमारा किसके बराबर हुआ, आई के बराबर। तो ये हमारा किसके बराबर बना, जे आई के बराबर बना। फिर हमने जो है हर्मिशन प्रॉपर्टी लगाई, तो हमारा एस जे आई किस में बदल गया, एस आई जे में। तो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज एस आई जे। ठीक है, ये आई के में आ गया था क्योंकि यहाँ पे हमने पहले जे बराबर आई किया, और ये इसको जब हमने किया जे के था, तो जे के में हमने क्या करा, जे आई किया, एस जे के की जगह आई किया, जे आई हुआ। फिर वो जे आई किस में बदला हमारा, एस आई जे में बदला, और फिर हम जे को जो ये किस में बदल गया हमारा, एस आई जे में बदला, और फिर हम जो है इसको किस में बदल ले रहे हैं, एस आई के में। इस तरीके से हमने इसको करा। देखिए पहले क्या किया, ये तो एस जे के था और ये था, ये भी एस जे के था। पहले यहाँ हमने क्या किया, जे बराबर आई किया, तो ये आई के हो गया,
और यहाँ पर ये क्या हो गया था, जे के में हमने के आई किया तो जे आई हो गया। जे आई को हमने किस लिए लिखाया, आई जे, एंड फिर जे को हमने डमी चेंज किया तो ये बराबर किसके हो गया, आई के। तो दिस जो हमने शुरू किया था हमारा डब्लू, डब्लू और जो था डब्लू, ये हमारा डब्लू के बराबर 1, ये देखिए, तो ये हमारा है। अभी इसको रख देते हैं, इसको देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 2 समेशन के बराबर 1 to n सी के एस आई। ये हमारा आ गया। और हमने बताया था हमारा इसमें W भी लगा हुआ था कि हमने W छोड़ दिया था, तो ये आ गया हमारा 2W समेशन सी के एस आई के। ये किसके बराबर है, ये हमारा देखिए W समेशन J बराबर 1 के N और K बराबर 1 N और सी जे सी के एस जे के। ये किसके बराबर आ गया हमारे, ये बराबर आ गया 2W समेशन सी के एस आई के। अब देखिए हमारे पास एक राइट हैंड साइड का और था जो हमने बताया था कि डेल जे बराबर 1 to n, n के बराबर 1 to n, और हमारे पास क्या है, सी जे सी के एच जे के। ये हमारे पास राइट हैंड साइड में टर्म थी डेल अपॉन डेल सी आई। इसको डिफ्रेंशिएट किया तो हमको ठीक, मैंने बताया था, मैं बताती जा रही थी, देखो सिमिलर सिमिलर लग रहे हैं, बस इसमें किसका फर्क है, डब्लू का फर्क है। तो ठीक इसी तरीके से हम मैनिपुलेशन जो इसमें करे थे, अगर यदि हम इसमें मैनिपुलेशन करेंगे तो ये भी हमारे किसके बराबर आ जाएगा, 2 समेशन, क्योंकि इसमें W नहीं था तो 2 के बराबर 1 to n सी के एच आई के। इसमें क्या फर्क पड़ जाएगा कि एस आई की जगह हमारे पास क्या रहेगा, एच आई के। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं दैट, ये था तो अब हम लिख सकते हैं दैट 2W, हमारे पास क्या आ गया, 2W समेशन जे बराबर 1 to n एंड के बराबर 1 to, तो हमने इसको क्या कर दिया है, अब हमारा 2W किस में आ गया था, दिस वाज के बराबर 1 to n सी जे सी के एंड एस आई के। ये किसके बराबर आ गया हमारा, 2 समेशन के बराबर 1 to n सी के एच आई के। ये इस तरीके से आ गया हमारा। And this can be written as ये that summation के बराबर 1 to n एच आई के माइनस एस आई के एंड डब्ल्यू, एंड दिस इज सी। This is equal to, ये एक्चुअली हमको क्या, सेट ऑफ एन लीनियर होमोजीनियस साइमल्टेनियस लीनियर होमोजीनियस इक्वेशंस का सेट है, करेक्ट। अब यदि हम मान लीजिए हमारे पास n बराबर 2 है तो नेचुरली हमको 2 इक्वेशन मिलेंगी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम इसको कैसे करेंगे, h
S11 माइनस S11 W C1 प्लस H1 सेकेंड कॉलम 2 माइनस S12 W, दिस इज C2, दिस इज बराबर 0। और दूसरा हमें कौन सी इक्वेशन मिलेगी, H21 माइनस H21 W C1 प्लस H12 माइनस H21 माइनस H21 W C2 बराबर। तो n बराबर 2 से हमें जो है दो इक्वेशंस मिल गई, इसमें दो। इसी तरीके से मान लीजिए हमारे पास n के लिए बनाना है हमें, तो हम क्या करेंगे, n के लिए कैसे कर लेंगे, यहाँ पर हमारा n ये हो जाएगा प्लस h पहली रो है nth कॉलम है, माइनस फर्स्ट रो है nth कॉलम है w, ये Cn बराबर 0। इसी तरीके से ये बढ़ के ये क्या हो जाएगा, H2n सेकेंड रो nth कॉलम माइनस S2n W n Cn बराबर 0। और ये हो जाएगा H, ये nth रो है फर्स्ट कॉलम माइनस S nth रो है फर्स्ट कॉलम फॉर S, ये Cn प्लस सॉरी दिस इज फॉर C1 प्लस H21 माइनस तो हमारा हो गया ए रो HN2 SN2 W C2, और ये क्या हो जाएगा, ये आ गया हमारा HNN माइनस SNN W Cn बराबर 0। तो ये जो n होमोजीनियस जो इक्वेशन मिलती हैं इन अननोन C1 C2 अप टू Cn, ये हमें इतनी इक्वेशंस मिलती हैं और उनका हम इस तरीके से ये बना लिए। तो ये जो है अब इन इक्वेशंस का हमको नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब मिलेगा, कि जबकि इन C1 C2 जो हमारे कोफिशिएंट्स हैं इनके डिटर्मिनेंट 0, C1 C2 0 हो जाएगा तो हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं, दैट विल बी ट्रिवियल सॉल्यूशन। देयरफॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, हमारे जो इस कोफिशिएंट्स के जो डिटर्मिनेंट हैं दो शुड बी 0। तो डेफिनेटली हमारे पास जो इक्वेशन आई थी दैट H I K माइनस S I K W और C K बराबर 0 आया था। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए हमारे पास C K कांट भी 0, तो इसलिए हम लिख सकते हैं H I K माइनस S I K W, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो हम इसका देखिए डिटरमिनेंट फॉर्म बनाएं यदि हम, तो हमको मिल सकता है H11 माइनस S11 W, और हमारा इधर हो जाएगा H12 माइनस S12 W, और इसी तरीके से हम H1n माइनस S1n W। इसी तरीके से यदि हम और लें H21
माइनस H21W और लाइक दिस H22 माइनस S, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम W, H2N माइनस H2N W। और यदि n के लिए लें तो ये क्या हो जाएगा, nth रो फर्स्ट कॉलम माइनस nth रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाइड बाई W, और ये हो जाएगा H nth रो सेकेंड कॉलम माइनस nth रो सेकेंड कॉलम W। ये हो जाएगा HNN माइनस SNN W, दिस बराबर 0। तो ये जो है हमको n ऑर्डर की, इसको मैट्रिक्स से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो सॉल्व करने पे हमको n ऑर्डर की एक अलजेब्रिक इक्वेशन मिलेगी जो अननोन W में मिलेगा हमको। तो n, तो इसकी हमको n डिग्री की है तो नेचुरली हमको कितनी रूट मिल जाएंगी, n रूट मिल जाएंगी हमें उसकी। और n रूट जो तो हम जो क्या है किस तरीके से मान लीजिए W1, W2 और W3 इस तरीके से जो है हम उनके रूट्स को, n रूट को हम कैलकुलेट कर लेते हैं और जो उसको फिर हम जो वैल्यू आती है उस वैल्यू को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं इस तरीके से। अब देखिए सिस्टम में हमारा क्या होता है, कई स्टेट होती हैं। जो सिस्टम है हमारा उसकी जो ट्रू एनर्जी वैल्यू है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्टेट है उसको मान लीजिए हम इस तरीके से दिखा दें E1, उसको भी हम इसी तरीके से सेट कर लें E2, E3 लाइक दिस। तो हमने वेरिएशन थ्योरम में, स्कार्ट थ्योरम में जो है हमने प्रूव किया था दैट W1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू E। तो इसी तरीके से हम ये प्रूव कर सकते हैं दैट W2 इज ग्रेटर देन E2 एंड W3 इज ग्रेटर देन E3 एंड लाइक सो ऑन। तो इस तरीके से जो हमको ये जो ट्रायल वेव फंक्शन ने हमको अपर बाउंड इससे जो हमने इन एनर्जी स्टेट से जब कंपेयर किया तो हमने देखा कि हमेशा जो हमको ये एनर्जी है जो ट्रायल वेव फंक्शन से जो हमें एनर्जी मिलती है वो हमेशा जो है ट्रू ग्राउंड स्टेट से हमेशा ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से हम जो ट्रायल वेव फंक्शन हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल रहा और ये जो है एक लीनियर वेव फंक्शन का ही एक फॉर्म है। तो अब देखिए हम इसको आगे निकाल कैसे लेते हैं कि हम जो है यूज़ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम तो जो सेकुलर इक्वेशन है जो हमने भी करी थी, जो सेकुलर इक्वेशंस बनाई थी हमने, जैसे कि लास्ट में बताया था हमने H11 और H12W और ये इस तरीके से जो बनाया था विदाउट कांस्टेंट जो हमने इक्वेशन बनाई थी, दोज वर सेकुलर इक्वेशंस। तो इसको हमने जब मैट्रिक्स को सॉल्व किया तो हमको एक n ऑर्डर की हमको इन द अननोन ऑफ W हमको इक्वेशन मिली, फिर हमने W1 W2 की जो है वैल्यू निकाली। तो अब जो है हम किस तरीके से इसको करते हैं। सबसे पहले हमने जो सेकुलर इक्वेशन थी, सेकुलर इक्वेशन से पहले हमने W निकाला, फिर देखा कि कौन सा हमें वेव फंक्शन मिनिमम एनर्जी दे रहा है। उस मिनिमम एनर्जी को जैसे हमने W1 चूज कर लिया, इस W1 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी हमारे सेकुलर इक्वेशन में जितने C1, C2, Cn आते थे उसको हमने इन टर्म्स ऑफ C1 निकाल लिया।
C1 निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ C1, और C1 की वैल्यू हमने कहाँ से निकाल ली, नॉर्मलाइजेशन करके निकाल ली C1 की वैल्यू। तो इस तरीके से हमको जो C1 मिल जाएगा, तो हम जो है फाई हमारा तैयार हो जाएगा, जो कि हमने C1 F के ये रिप्रेजेंट करेगा हमारे फाई 1 को। तो ऐसे हम कई सारे सेट तैयार करके हम अपना जो है वेरिएशन या ट्रायल वेव फंक्शन तैयार कर लेते हैं। दिस इज वेरी दिस लीनियर वेव फंक्शन, sorry, this linear variation function is very helpful in the study of the molecules. So this is all about linear variation function. अब जो है हम डिस्कस करेंगे this variation method applied to helium atom. That's all. Thank you.